हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। ये सीरीज़ आर्ट एंड कल्चर की है, जिसमें हम सीरीज़ 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ इंडिया सीरीज़ 2। इसमें भी आपके सामने 20 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा मैंने लेवल को और बढ़ाया है। जैसा कि आपने सीरीज़ 1 में देखा था, लेवल बहुत कम था। धीरे धीरे सीरीज़ के में जो क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग सीरीज 1 में। अब है क्वेश्चन नंबर 21। गुरु कुंच कुरूप निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? गुरु कुंच कुरूप इज फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल? तो ये है गुरु कुंच कुरूप। वो किस डांस के प्रोपोनेंट हैं या फिर प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? तो इसका सही आंसर है, वो है कथकली। सही आंसर कौन सा है इसका? कथकली। चलिए एक एक करके हम कुछ जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भारतनाट्यम का, भारतनाट्यम के, तो आप लोगों ने पढ़ा था रुक्मणी देवी अरुंडेल। दूसरा ई कृष्ण अय्यर। इन दोनों लोगों के बारे में आपको बताया था। फिर उसके बाद यामिनी, यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्ण मूर्ति। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। मल्लिका साराभाई और मृणाली साराभाई। मल्लिका साराभाई, मृणाली साराभाई। एस के सरोज, सरोज। ये फेमस आर्टिस्ट हैं भरतनाट्यम के। इनके नाम आपको दिमाग में रखने हैं। कौन कौन सी हो गए? रुक्मणी देवी अरुंडेल, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मृणाली साराभाई, एस के सरोज। अब देखते हैं कथकली का। कथकली का कलामंडलम, रमन कुट्टी नायर, कलामंडलम रमण कुट्टी नायर, कोट्टकल, कोट्टकल कृष्णान कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम सदानम कृष्णन कुट्टी, सदानम कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे मृणाली साराभाई हैं, यहाँ पर भी मृणाली साराभाई हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी इसमें से नर्तकी हैं या फिर आर्टिस्ट हैं जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों को जानती हैं? तो याद रखिएगा मृणाली साराभाई। तो इस तरह से मिला करके आपको याद करना है। फिर उसके बाद आनंद शिवारमन,
शांताराव, उदय शंकर, वेल्लातोल नारायण मेनन, वेल्लातोल नारायण मेनन। ये आर्टिस्ट हैं किसके? कथकली के। कौन कौन हो गए? कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, कोट्टकल कृष्णन कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई, आनंद शिवरमन, शांताराव, उदय शंकर और वेल्लातोल नारायण मेनन। अब केरल का ही एक और जो था वो है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के कौन कौन है? तो पहले तो तीन लोगों के नाम एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। पहला है स्वाति तिरुनल राम वर्मा। स्वाति तिरुनल राम वर्मा। देखिए, मैं चाहता तो इसको टाइप करके भी ले आ सकता था, पर मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूं, जिससे आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए। जब आप लिखेंगे तो बहुत सारे नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है बात? और लिख करके कहीं पर भी अपने डेस्क पर चिपका लीजिए। हफ्ते भर इसको देखिएगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। स्वाति तिरुनल राम वर्मा, वेल्लातोल नारायण मेनन। अब देखिए, यहां पर भी वेल्लातोल नारायण मेनन है और यहां पर भी वेल्लातोल नारायण मेनन में। फिर कलामंडलम, कला मंडलम, कलामंडलम उपाधि है। कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा, कुटी अम्मा। ठीक है। उसके बाद अन्य कलाकार आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे वैजंती माला, वैजंती माला एक्ट्रेस हैं ये, और डांस आर्टिस्ट भी हैं। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हेमा मालिनी। जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन, जया प्रभा मेनन। सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर। गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा। पल्लवी कृष्णन, पल्लवी कृष्णन। भारती शिवाजी, भारती शिवाजी। सेशन मजुमदार, सेशन मजुमदार, सेशन मजुमदार। तो ये आर्टिस्ट हैं किसके किसके? भरतनाट्यम के, कथकली के और मोहिनी अट्टम के। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो कौन कौन हो गए? रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मृणाली साराभाई और एस के सरोज। कथकली की बात करेंगे तो कलामंडलम रमण कुट्टी नायर, कोट्टिकल कृष्णनकुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्णनकुट्टी, मृणाली साराभाई, आनंद शिवरमन, शांताराव, उदय शंकर, वेलातोल नारायण मेनन। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे स्वाति तिरुनल राम वर्मा, वेल्लातोल नारायण मेनन, कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, वैजंती माला, हेमा मालिनी, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन, भारती शिवाजी, शेषन मजुमदार। अब ये हो गए आपके तीन। अब इसके बाद आते हैं चौथे पर, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। पहले हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति किसी और अभी नाम आया था एक जगह और, कहां पर आया था? भरतनाट्यम में। देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो भरतनाट्यम में यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, और साजा कुचिपुड़ी में भी कौन हो गई? यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई। उसके बाद यामिनी कृष्ण मूर्ति, उसके बाद राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, यामिनी रेड्डी, लक्ष्मी नारायण। अब मैंने इसको इन लोगों को एक साथ क्यों लिखा? एक और लिख लीजिए, भावना रेड्डी, भावना रेड्डी,
इससे अगर कहीं पर भी रेड्डी आ जाता है तो किसके साथ चले जाएंगे, कुचिपुड़ी के साथ चले जाएंगे। याद करने का तरीका है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति सत्यनारायण, सत्यनारायण, वेम्पति सत्यनारायण। तो कुचिपुड़ी के कौन कौन हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और वेम्पति सत्यनारायण। अब नेक्स्ट जो आता है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ओडिसी। ओडिसी में देखते हैं, ओडिसी, ये तो कई बार पूछा गया गया है। संयुक्ता परिग्राही, परिग्रही, उसके बाद सोनल मानसिंह। अब देखिए, सोनल मानसिंह इससे पहले आ चुकी हैं, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कहाँ पर है, तो देखिए भरतनाट्यम में देखिएगा, सोनल मानसिंह। भरतनाट्यम में क्या है, सोनल मानसिंह। तो भरतनाट्यम भी आता है इनको और ओडिसी की भी है कलाकारी है। ठीक है, सोनल मानसिंह। फिर उसके बाद जहां पर भी आपको मोहंती दिख जाए, आप ओडिसी के साथ, जैसे यहाँ पर रेड्डी था, यहाँ पर कहां पर जाना है, मोहंती के साथ। जैसे प्रियमवदा मोहंती, प्रियमवदा मोहंती, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, अरुणा मोहंती, अरुणा मोहंती। ठीक है, फिर उसका माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, अदिति बंदोपाध्याय, अदिति बंदोपाध्याय, अदिति बंदोपाध्याय, इंद्राणी रहमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्राणी रहमान, ये इनके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक डांस की विधा को नहीं जानती, बहुत सारे डांस की विधा को जानती थी, इंद्राणी रहमान, इंद्राणी रहमान। उसके बाद मायाधर राहत, मायाधर राहत। ठीक है बात। तो आज आप लोगों ने किसके किसके आर्टिस्ट देखे, 5 देख लिए हैं, 3 बचे हुए हैं। तो 5 देख लिए हैं, 3 बचे हुए हैं। कौन कौन सा, भरतनाट्यम देख लिया है, कथकली देख लिया है, मोहिनीअट्टम देख लिया है, कुचिपुड़ी देख लिया और उड़ीसी देख लिया। मैंने आपको दक्षिण भारत वाले बता दिए। अब उसका नॉर्थ ईस्ट वाले बचे हुए हैं और नॉर्थ इंडिया वाला कथक बचा हुआ है। 3 बचे हुए हैं। कौन कौन सा बचा हुआ है, पहला बचा हुआ है आपका सत्रिया, दूसरा बचा हुआ है मणिपुरी और तीसरा बचा हुआ है कथक। उसको मैं आगे करवा दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल ने संरक्षण दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय फेमस जैन किंग खारवेल। अब आपको पता है खारवेल किस क्षेत्र के राजा थे, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र के राजा थे। वहां पर कौन सा डांस प्रसिद्ध है, ओडिसी। कौन सा है, ओडिसी। ओडिसी। अगर थोड़ा सा इतिहास पता रहेगा, राजा के बारे में पता रहेगा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। किसने पैट्रोनाइज किया था, ओडिसी। जैसे आप लोग कथक के बारे में मैंने बताया था, कथक को संरक्षण देने वाले कौन से थे, वाजिद अली शाह थे, नवाब थे अवध के वाजिद अली शाह, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था, उन्होंने संरक्षण दिया था। उसी तरीके से अगर आप उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में जैन राजा खारवेल थे, उन्होंने किसको संरक्षण दिया था, ओडिसी को दिया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसको क्लासिकल डांस की मान्यता दी गई, तो आप बोलेंगे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है, क्वेश्चन समझिएगा, मान्यता किसे दी गई है, सबसे पहले भरतनाट्यम को, लेकिन भारत का प्राचीनतम प्राचीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो है आपका ओडिसी। कौन सा है आपका, ओडिसी। ओडिसी के बारे में जो जानकारी मिलता है, जैसे अगर आप चले जाएंगे कोणार्क के सन टेम्पल पे, तो वहां पर मिल जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ब्रह्मेश्वर मंदिर में चले जाएंगे, जिसका निर्माण सोमवंश के शासक ने करवाया था, उद्योताक्षरी उनका नाम था, उन्होंने करवाया था। ठीक है बात। तो उस मंदिर में इसकी शैलियां मिलती हैं, किसकी, ओडिसी की। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपका, ओडिसी है। दूसरा कौन सा है, भरतनाट्यम। परंतु अगर मान्यता की बात किया जाएगा तो पहला कौन सा हो जाता है, भरतनाट्यम हो जाता है। ठीक है, ओडिसी के बारे में एक चीज और जान लीजिए, इसमें त्रिभंग होता है। इसमें क्या होता है, त्रिभंग। त्रिभंग का मतलब क्या होता है, शरीर को 3 तरफ से मोड़ा जाता है। पहले पांव को मोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद देह को थोड़ी विपरीत दिशा में ले जाया जाता है, कटी और ग्रीवा पर मोड़ा। कटी मतलब होता है कमर और ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। तो पांव को मोड़ा जाएगा,
कमर को मोड़ा जाएगा और गर्दन को मोड़ा जाएगा, तो इसे त्रिभंग बोला जाए। तो पूछा जाए त्रिभंग मुद्रा कहां पर है, तो किस किस डांस से जुड़ी हुई है, तो त्रिभंग मुद्रा जुड़ी हुई है ओडिसी से जुड़ी हुई है। ठीक है बात। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये आप लोग बता लेंगे, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का अग्रदूत है। अच्छा, ये ओडिसी नृत्य का जो प्रीकर्सर माना जाता है, मतलब वहां पर कोई ना कोई एक ऐसी डांस चल रही होगी जो वो वहां के लोगों द्वारा किया जाता था। या फिर ओडिसी नृत्य के बारे में थोड़ा सा इतिहास में आपको बता दूं। शुरुआत में ओडिसी नृत्य के बारे में, ओडिसी नृत्य पहले मंदिरों में किया जाता था, फिर उसे जो है राज दरबार में किया जाने लगा, जिससे उसके सम्मान में कमी आ गई। तो वहां पर एक आपके समूह रहता था जिसे बोला जाता था गोटी पुआ। क्या बोलते थे, गोटी पुआ। उन लोगों ने इस ओडिसी नृत्य को मंदिरों में करना दोबारा आरंभ किया। मंदिरों में करने के बाद दोबारा इसको मान्यता प्राप्त हुई और इसको सम्मान समाज में मिला था। जैसे आपने भरतनाट्यम को दासियाट्टम के रूप में देखा था, उसी तरीके से ओडिसी नृत्य को का अग्रदूत माना जाता है, वो कौन सा है, गोटीपुआ। कौन सा है, गोटीपुआ। गोटीपुआ ये है आपका डांस। गोटीपुआ वहां का फोक डांस है। गोटीपुआ जो है वह उड़ीसा का फोक डांस है। उसे ही बोला जाता है, एक समूह द्वारा किया जाता है, यही बोला जाता है कि यह उड़ीसी नृत्य का अग्रदूत है। ठीक है बात। कुचिपुड़ी भांगड़ा, जैसे अगर बोले कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आप लोग पता है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचेलापुरम नामक गांव से इसका नाम पड़ा है, कुचिपुड़ी निकला, कुचिपुड़ी पड़ा है। भांगड़ा बोलेंगे तो ये फोक डांस है, कहाँ का, पंजाब का। ख्याल की अगर बात करेंगे तो ये भी फोक डांस है, आपका फोक सॉन्ग भी है। ख्याल ये कहाँ का है आपका, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है बात। तो गोटीपुआ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। अब यहां पर है आपकी रंजना गौहर जी। रंजना गौहर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप याद करेंगे ओडिसी से। किससे है, ओडिसी से है। ठीक है बात। रचना गौहर जी का संबंध किसने से है, तो आप बोलेंगे ओडिसी से है। ठीक है बात। कथक वाले में कौन है, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, अच्छन महाराज है, बिंदादीन है, कालका प्रसाद है। बिंदादीन है, कालका प्रसाद है, ठाकुर प्रसाद है। ये सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं, कथक से जुड़े। भरतनाट्यम का मैंने आपको बता ही दिया, कुचिपुड़ी का मैंने आपको बता दिया, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। सोनल मानसिंह, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, एस के सरोज, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है बात। कथक वाला मैं लिखवा दूंगा, परेशान मत होइएगा कि सर इतना तेजी से बोल गए, नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ 5 करवाए हैं, 3 बचे हुए, 3 मैं अगले सीरीज में आपको करवा दूंगा। एक साथ अगर दे दूंगा तो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे हर दिन, अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किसने से जुड़ी हुई है, ओडिसी से, ये है रंजना गौहर जी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम, अब सुनते जाइएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी का एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी था थी। ठीक है बात। अब देखिए, अब रही नहीं, तो इसको याद कर लीजिएगा, कौन कौन, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी, इन 4 विधाओं में पारंगत थी कौन, इंद्राणी रहमान। इन 4 विधाओं से पारंगत कौन थी, इंद्राणी रहमान। ठीक है बात। इन 4 विधाओं से पारंगत थी कौन, इंद्राणी रहमान। ठीक है बात। तो इंद्राणी रहमान को भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, वो आता था। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है वो आता था। कथकली जो केरल का क्लासिकल डांस है वो आता था। और जो उड़ीसा का आपका क्लासिकल डांस है ओडिसी, ये सारे आते थे किसको, इंद्राणी रहमान जी को। अब बात करते हैं उदय शंकर पंडित जी की। उदय शंकर पंडित जी ने एक नई विधा निकाली थी डांस की, उसको कहा जाता है फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है मिक्सचर। और इन्होंने किसको किसको मिक्स किया था, इंडियन क्लासिकल डांस प्लस यूरोपियन डांस, यूरोपियन डांस, इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने एक नया डांस स्टाइल निकाला था जिसे बोला जाता है हाई डांस। हाई डांस, क्या बोला जाता है, हाई डांस। या फिर बाद में इसका नाम कर दिया गया था क्रिएटिव डांस। क्रिएटिव डांस। ठीक है बात। तो उदय शंकर पंडित जी किससे जुड़े हुए हैं, फ्यूजन से जुड़े हुए हैं, मिक्स से जुड़े हुए हैं। किसको किसको इन्होंने मिक्स किया था, इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन डांस को मिक्स किया था। इसे क्या बोला जाता है, हाई डांस बोला जाता है या फिर क्रिएटिव डांस बोला जाता है। बिरजू महाराज जी किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं कथक से। किससे जुड़े हुए हैं, कथक से जुड़े हुए हैं। ठीक है बात। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो जवाब गलत हो गया। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इंद्राणी रहमान। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपकी इंद्राणी रहमान जी। ये आपकी इंद्राणी रहमान जी। ठीक है, उस पर लिख दिया हूं, माफ करिएगा, माफ करिएगा थोड़ा। ठीक है बात। ये है इंद्राणी रहमान जी हैं। ठीक है बात।
फ्यूजन है, क्या बोला जाता है इसको, हाई डांस, या फिर बोलते हैं इसको क्रिएटिव डांस, क्रिएटिव डांस। क्वेश्चन नंबर 27, सत्रिया, सत्रिया किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से बताइए, सत्रिया किस राज्य का है? सत्रिया जो है वो है आपका असम का। सत्रिया किसका है? असम का। और मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे नवीनतम क्लासिकल नृत्य का दर्जा किसे मिला है? सत्रिया को मिला है सन 2000 में। सबसे पुराना क्लासिकल नृत्य का दर्जा किसे मिला था? भरतनाट्यम को मिला था। सबसे पुराना क्लासिकल नृत्य है कौन सा? उड़ीसी है। ठीक है बा, शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? उड़ीसी है। दूसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। परंतु सबसे पहले मान्यता किसको मिली है? भरतनाट्यम को मिली है। ठीक है बात। सबसे नवीनतम मान्यता किसको मिली है? सत्रिया को मिली है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली संत शंकर देव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई सेंट शंकर देव एज ए पावरफुल मीडियम फॉर प्रोपोगेटिंग वैष्णव फेथ? अब ये संत शंकर देव कौन है? ये असम में भक्ति मूवमेंट के भक्ति मूवमेंट के प्रचारक हैं। उन्होंने किस धर्म के विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया था? वैष्णव धर्म के प्रसार को बढ़ाने का, उसके विश्वास को बढ़ाने का किया था। अब ये लगभग कितने समय की बात है? जब पूरे भारत में आपका चल रहा था, तो ये 15th सेंचुरी की बात है। 15th सेंचुरी एडी की बात है। उस समय असम वाले क्षेत्र में भक्ति मूवमेंट को लेकर के कौन आए थे? संत शंकर देव। और वह किस किस कम्युनिटी को प्रोपोगेट कर रहे थे? वो थे वैष्णव संप्रदाय को। ठीक है बात। अब सुनिए, शंकर देव ने शंकर देव जी ने एक बुक लिखी थी, संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग किया था, जिसे बोला जाता है बोरगीत। जिसे क्या बोला जाता है? बोरगीत। इसी बोरगीत का प्रयोग होता है किस चीज के लिए? इस सत्रिया डांस को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गई? सत्रिया डांस को परफॉर्म करने के लिए किस किस लिटरेचर का प्रयोग किया जाता है? बोरगीत। बोरगीत किसके द्वारा लिखा गया है? शंकर देव जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, संगीतबद्ध रचनाएं हैं, राइमिंग है इसमें। तो बोरगीत इन्होंने किया था, और इसका प्रयोग किसमें होता है? सत्रिया में। किसमें होता है? सत्रिया में। ठीक है बात। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आठ शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक है? अब देखिए, कौन सा इनमें से जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, परलम की अगर आप बात करते हैं, तो परलम डांस जो है वो है आपका मिजोरम का। ठीक है बात। लावड़ी कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ है? गुजरात का। मिजोरम वाले थोड़े से और मैं बता देता हूं। जैसे मिजोरम की अगर आप बात करेंगे, ये सब फोक डांसेस हैं। ये सब कैसे डांसेस हैं? फोक डांस हैं। मिजोरम में अगर बात करेंगे तो पहला है चिराव नृत्य। चिराव नृत्य, चिराव नृत्य। इसे बैम्बू डांस भी कहा जाता है। दूसरा है, मिजोरम का ही बता रहा हूं, दूसरा है आपका चैलम। हिंदी में लिख देता हूं चैलम, पढ़ने में आसान हो जाता है ना, चैलम। ठीक है, इसको एक त्योहार पर किया जाता है, चापचर कुट पे। चाप चार कुट पर किया जाता है। चापचार कुट, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, चापचर चापचार कुट त्योहार कहाँ का है? तो आप बोलेंगे मिजोरम का है। ठीक है, तीसरा सोलकिया। सोलकिया, हिंदी में लिख देता हूं सोलकिया। सोलकिया। ठीक है बात। ये वहां पर दो ट्राइब है मिजोरम की, एक है मारस ट्राइब, मारस ट्राइब, और एक है पावी ट्राइब, पावी कम्युनिटी या फिर पावी ट्राइब द्वारा इसको किया जाता है सोलकिया। चौथा जो है वो है आपका खोलम। खुआलम या फिर खोलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिए। देखिए, एक चिराव नृत्य पूछा जाता है, एक चैलम पूछा जाता है, और एक खोलम पूछा जाता है। खोलम को बोला जाता है डांस ऑफ गेस्ट। डांस ऑफ गेस्ट, अतिथि का नृत्य। अतिथि का नृत्य।
तो अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से किसे डांस ऑफ गेस्ट कहा जाता है, खोलम को या ख्वालम को बोला जाता है, कहाँ पर होता है, ये मिजोरम में होता है। लावड़ी कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। और लावड़ी आप लोगों ने देखा होगा, जो मूवीज आती हैं, जो महाराष्ट्र बेस्ड मूवीज होती हैं, उसमें लावड़ी करते हुए आपको स्त्रियां दिख जाती हैं। इसमें जो होता है, जो साड़ी होती है, जो साड़ी होती है वो तकरीबन 9 यार्ड की होती है। 9 यार्ड की साड़ी का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के और डांस आप लोगों को बता देता हूं। जैसे महाराष्ट्र में एक डांस होता है कोली नृत्य, कोली नृत्य, वहां पर कोली ट्राइब है, उसके द्वारा किया जाता है। फिर है एक धांगरी गजा, धांगरी गजा, धांगरी गजा। उसके बाद है एक पोवाडा डांस, पोवाडा नृत्य। पोवाडा नृत्य जो जुड़ा हुआ है वो शिवाजी से जुड़ा हुआ है। शिवाजी, शिवाजी और अफजल खान की जो स्टोरी है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है पोवाड़ा नृत्य में। उसके बाद एक है तमाशा। जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, तमाशा होता है, तमाशा होता है। तमाशा कहाँ का है, तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र का है। वहीं नौटंकी कहाँ की है, वो है यूपी की। उसके बाद एक है लेजिम, लेजिम, लेजिम कहाँ का है, आपके महाराष्ट्र का ही है। लेजिम ट्राइब द्वारा किया जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है, चतुर्थी के दिन किया जाता है। एक और है डिंडी डांस, डिंडी डांस, डिंडी डांस भी महाराष्ट्र का है। ये किया जाता है आपके कार्तिक एकादशी के दिन। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा इसमें, देखिए ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगा, एक साथ करवा दूंगा तो फिर आप पागल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं कुछ कुछ चीजें आपको देता रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर सारी चीजें बता दी आगे नहीं बताऊंगा, नहीं, यहाँ पर मैं आपको बार बार हर सीरीज में इसको रिवाइज करवाता रहूंगा। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करवाऊंगा, अगर आपको बताता नहीं रहूंगा, तो ये दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं ये। तो एक एक करके धीरे धीरे आपके दिमाग में पहले बैठा दो। धीरे धीरे एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना कि सर इतना सारा कैसे याद होगा, नहीं। आपके दिमाग में अपने आप बैठेगा। जो आपके कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के फिट हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत वो हिट कर जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, यही है सही सही आंसर। ठीक है बात, पहचान कौन ही करना होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन जब बार बार चीजों को आपके सामने रखूंगा तो आराम से याद हो जाएगा। तो परलम की अगर बात करेंगे तो कहाँ का है, मिजोरम का है। मिजोरम के और डांसेस कौन से हैं, चिराव नृत्य है, चैलम है। इसको कब किया जाता है, चापचरकुट नामक फेस्टिवल पर किया जाता है। सोलकिया है, ये मारस और पावी ट्राइब द्वारा किया जाता है। खोलम है या फिर खुआलम है, ये इसको क्या कहा जाता है, डांस ऑफ गेस्ट कहा जाता है। लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। इसमें साड़ी पहनी जाती है, 9 यार्ड लंबी साड़ी होती है। दूसरा है कोली नृत्य, कोली नृत्य कोली ट्राइब द्वारा किया जाता है। धांगरी गजा होता है, धांगरी गजा मतलब बड़े बड़े ड्रम्स को बजाया जाता है इस समय। फिर है पवाड़ा, पवाड़ा किससे जुड़ा हुआ है, शिवाजी और अफजल खान वाली जो आपकी कहानी है उससे जुड़ा हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की जो कहानी है उनसे जुड़ा हुआ है। फिर तमाशा है, फिर लेजिम है और डिंडी है, लेजिम है और डिंडी है। गरबा हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब कहाँ का है, गुजरात का है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक है। तो अब देखिए, परलम भी फोक डांस हो गया, लावड़ी भी फोक डांस हो गया, गरबा भी फोक डांस हो गया। तो कौन सा हो गया आंसर, मणिपुरी। वैसे ही देख करके आप बता दोगे, लेकिन इतना आपको समझ में आना था, इसलिए इस ऑप्शन को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस इनमें से किसे शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब निम्नलिखित में से किसने शांति निकेतन में मणिपुर नृत्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मणिपुरी डांस इन शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। शांति निकेतन क्या है, वेस्ट बंगाल में। अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, 41वां बना है भारत का। ठीक है बात, और 42वां कौन सा है, होयसल टेम्पल है, कर्नाटक का। 42 है, ठीक है बात, 42 हो गई है। और 41वां कौन सा है आपका, शांति निकेतन। अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में इसको मान्यता मिली है। तो शांति निकेतन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। अब थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में मैं आपको बता दूं। शांति निकेतन की स्थापना जो थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने ब्रह्म विद्यालय के रूप में, ब्रह्म विद्यालय, विद्यालय के रूप में की थी। 1901 में, 1901 में इसका कमान संभालते हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और इसका नाम कर देते हैं आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1923 में, 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिलता है।
ठीक है बात, नोबेल प्राइज मिलता है। 1921 में इसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। विश्व भारती, तो ये पेपर में कई बार पूछा है, विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अब देखिए, विश्व भारती के प्रीकर्सर कौन है? ब्रह्मचर्य आश्रम। उसका प्रीकर्सर कौन है? ब्रह्म विद्यालय। ब्रह्म विद्यालय की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1901 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं तो इसे ब्रह्मचर्य आश्रम बनाते हैं। अब अभी तक इसको ख्याति नहीं मिली थी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिल जाता है, नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, फिर इसकी ख्याति बढ़ जाती है, देश विदेश से लोग आना शुरू होते हैं। 1921 में इसको क्या बना दिया जाता है? विश्व भारती इस यूनिवर्सिटी बना दी जाती है। और 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये छोटी सी कहानी हो गई किसके बारे में? शांति निकेतन के बारे में। इस समय शांति निकेतन क्या है? 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भारत का 41वां नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। ठीक है बात, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो अब महात्मा गांधी जी नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर जी नहीं, इसका सही आंसर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने मणिपुरी नृत्य के विकास हेतु जो कला निकेतन है, कला निकेतन 1919 में बनाया गया था। कला निकेतन में एक डिपार्टमेंट बनाया था जहां पर बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे उनको ले आया गया, उनको गुरु बनाया गया और लोगों को उसके बारे में सिखाया गया, उस डांस के बारे में बताया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसके ऊपर काम किया था। तो इसका सही जवाब कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस डांस को इन्होंने प्रमोट किया था? तो मणिपुरी को। किसको प्रमोट किया था? मणिपुरी को। यह भी याद रखिएगा, किसे प्रमोट किया था? मणिपुरी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस डांस को प्रमोट किया था? मणिपुरी नृत्य को प्रमोट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? गुरु बिपिन सिंह एंड झावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल? अब ये हैं आपके श्री गुरु बिपिन सिंह, ये हैं गुरु बिपिन सिंह और उनकी जो आपकी डिसाइपल्स हैं। ठीक है बात, नैना है, सुवर्णा है, दर्शना है, ये सारी झावेरी सिस्टर्स हैं जो पीछे खड़ी हैं आपके। ये सारे किस डांस से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके मणिपुरी से। किससे जुड़े हुए हैं? मणिपुरी से। तो गुरु बिपिन सिंह हो गए, झावेरी बहनें हो गई, ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? आपके आपके मणिपुरी डांस है। तो और बता देता हूं कौन कौन है। एक तो आपको पता चल गया मणिपुरी डांस के कौन कौन है, गुरु विपिन सिंह है। फिर कौन है? झावेरी बहने, गुरु नभ सिंह है, गुरु नभ सिंह, नभ सिंह, गुरु नभ सिंह। झावेरी बहने मैंने बता दिया, नैना, सुवर्णा, दर्शना। उसके बाद रीता देवी है, रीता देवी, कलावती देवी, कलावती देवी, ये सब मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद मेहता, सविता मेहता, सविता मेहता, सविता मेहता और निर्मला मेहता, निर्मला मेहता। वहां मोहंती था, यहां पर क्या है? मेहता है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी थे। तो इस तरह से याद करेंगे। देवी कहां पर है? मणिपुरी में। मेहता कहां पर है? मणिपुरी में। ठीक बात, इस तरह से याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। गुरु बिपिन सिंह, गुरु नब सिंह, झावेरी बहने, झावेरी सिस्टर्स जो है। फिर उसके बाद मेहता जी हो गए, मेहता वाले हो गए। फिर उसके बाद देवी जी वाले हो गए, रीता देवी और कलावती देवी। ये सब किससे जुड़ी हुई है? मणिपुरी से। किससे जुड़ी हुई है? मणिपुरी से। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये आप लोगों को पिछले सीरीज में करवाया था। छऊ नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां हैं? तो आप बोलेंगे तीन। छऊ नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां हैं? तो आप बोलेंगे तीन। कौन कौन सी हैं? जल्दी से दिमाग में अपने सोचेंगे, कौन कौन सी हैं? जल्दी से सोचेंगे। पहला आपका बताया था झारखंड में सरायकेला छऊ, दूसरा बताया था उड़ीसा में मयूरभंज छऊ और तीसरा बताया था वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, अगर आपने सीरीज 1 देखा है, वह कौन सा छऊ नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया? छऊ का मतलब क्या होता है? छाया, छाया मतलब मुखौटा। अगर कौन सा ऐसा आपका छऊ नृत्य है जिसमें मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है बात। तो तीसरा हो गया आपका, तीन होते हैं छऊ नृत्य, कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो ये होता है आपके झारखंड में, दूसरा होता है उड़ीसा में और तीसरा होता है वेस्ट बंगाल में। झारखंड में सरायकेला, उड़ीसा में मयूरभंज और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्दी से बता दें, सरायकेला कहाँ का है? सरायकेला कहाँ का है? सरायकेला अभी बताया मैंने, झारखंड का। मयूरभंज कहाँ का है? उड़ीसा का। पुरुलिया कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, और जो आपका ये आपका नौवां क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वैसे अगर पूछा जाए तो 8 ही है क्लासिकल डांस।
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित है? कौन सा है? कौन सा है? देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं घूमर। घूमर कहाँ का है? ये है राजस्थान का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। कठपुतली की बात करेंगे तो ये भी राजस्थान का है, राजस्थान का है। अब है सरहुल। सरहुल जो होता है ये आपके छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार के रूप क्षेत्र में होता है। और छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करेंगे तो उनमें जो ट्राइब्स रहते हैं, जैसे ओरवा ट्राइब हो गया, फिर आपके बाद हो ट्राइब हो गया, मुंडा ट्राइब हो गया, मुंडा हो गया, ओरवा हो गया, हो ट्राइब हो गया, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। मेनली अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में मान लीजिए, ऑप्शन में देता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, और ऑप्शन में झारखंड भी दिया हुआ है और छत्तीसगढ़ भी दिया हुआ है, तो आप सीधे जाएंगे कहां पर? झारखंड में। पहला, मुख्यतः इसको कहां पर मनाया जाता है? झारखंड में। दूसरे दूसरे पे आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो सरहुल त्योहार है जो मनाया जाता है, दोनों क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र कहां पर पड़ता है? झारखंड में। और कम क्षेत्र कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और सरहुल की अगर बात करेंगे तो सरहुल त्योहार भी है। सरहुल क्या है? त्योहार भी है और फेस्टिवल भी है। नए साल के तौर पर इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका सरहुल फेस्टिवल, या फिर सरहुल फेस्टिवल है, या फिर सरहुल डांस करेंगे। कहाँ का है ये? झारखंड और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मेनली कहाँ का है? झारखंड का है, छोटा नागपुर के बेल्ट में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड तथा उड़ीसा के जनजातीय लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज पॉपुलर हार्वेस्ट डांस परफॉर्म्ड बाय ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा? तो अब देखिए, झारखंड और उड़ीसा द्वारा कहां पर मनाया जाता है? तो अब देखिए, सरहुल की अगर आप बात करेंगे तो ये कहां कहां पर मनाया जाता है? झारखंड, झारखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ में। कठपुतली कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। अब देखिए, यहां पर झुमर है, झूमर है, या फिर इसको झुमैर भी बोला जाता है। झुमैर, झुमैर बोला जाता है। ठीक है, ये कहां कहां पर मनाया जाता है? तो ये है आपके झारखंड, फसल कटाई के तौर पर मनाया जाता है। वो क्या था आपका? सरहुल क्या था? नया साल था। वो भी फसल कटाई पर ही है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इन सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है कौन सा? झुमहर या फिर झुमैर। यह है आपका झुमैर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? कर्मा। कर्मा बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है, कर्म से संबंधित होता है, फसल कटाई या फिर कृषि से संबंधित नृत्य है। कहां कहां पर है? छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड। तो छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, झारखंड वाला बिहार। बिहार ऐसे याद करिएगा, एमपी से अलग होता है छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होता है झारखंड, फिर इससे सटा हुआ उड़ीसा, और फिर वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में मनाया जाता है कर्मा नृत्य। अब देखिए, कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य? अब ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, तो सही आंसर कौन सा हो गया? झारखंड। आपको देखना होगा इसमें से कौन सा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से सारे ऑप्शन, मान लीजिए तीन ऑप्शन इसमें से छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, तो चौथा ऑप्शन दिया रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन क्या दिया होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो छत्तीसगढ़ में भी होता है, एमपी में भी होता है, झारखंड में भी होता है, बिहार में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, और वेस्ट बंगाल में भी होती है। कौन सा डांस होता है? कर्मा। कौन सा डांस है? कर्मा। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य नहीं होता है? तो झारखंड में होता है, झारखंड में होता है सरायकेला के रूप में, उड़ीसा में होता है मयूरभंज के रूप में, वेस्ट बंगाल में होता है पुरुलिया के रूप में। तो कहां पर नहीं होता है? मध्य प्रदेश में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38। पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पाइका की अगर आप बात करेंगे तो पाइका जो डांस होता है वो है आपके झारखंड से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ और उड़ीसा से जुड़ा हुआ। उड़ीसा से जुड़ा हुआ, समझे बात को? तो पाइका डांस कहाँ कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है और उड़ीसा में होता है। क्या उत्तराखंड में होता है? नहीं। क्या सिक्किम में होता है? नहीं। क्या एमपी में होता है? नहीं। तो झारखंड में होता है। बेसिकली ये झारखंड में होता है। और पाइका आंदोलन की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा से वो शुरू हुआ था। तो झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और कुछ क्षेत्र जुड़ा हुआ है किससे? छत्तीसगढ़ से। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगर बात करेंगे यहाँ पर कौन सा डांस होता है? पाइका। कौन सा होता है? पाइका। और पाइका एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट डांस है। ठीक है, पाइका कैसा डांस है? मार्शल आर्ट डांस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। डोमकच, पावरिया,
और फगुआ किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? डोमकच, पावरिया और फगुआ आर द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? अब डोमकच हो गया, पावरिया हो गया और फगुआ हो गया, तो ये उत्तर प्रदेश का है? नहीं। ये कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का। उड़ीसा का कौन कौन सा है? तो अभी आप लोगों ने एक नाम याद किया था, गोटीपुआ। गोटीपुआ। गोटीपुआ किसका अग्रदूत है, किसका प्रीकर्सर माना जाता है? वो माना जाता है उड़ीसी नृत्य का। ठीक है, उसके बाद ढाप है, ढाप है, कर्मा है, झुमेर है, झुमेर अभी याद करवाया था आपको, झुमेर है, घुमरा है, घूमर नहीं, घूमर नहीं, घूमर राजस्थान का है, ये कौन सा है? घुमरा है, और पैका है। पैका, अभी आप लोगों ने पैका देखा है? पैका कहाँ कहाँ पर है? पैका कहाँ कहाँ पर है? पैका कहाँ कहाँ पर है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। तो उड़ीसा वाले ये सारे हैं, कौन कौन से हो गए? गोटीपुआ, ढाप, कर्मा, झुमेर, घुमरा और पैका। घूमर नहीं, घुमरा है, घूमर नहीं, घुमरा है। गोटीपुआ, ढाप, कर्मा, झुमेर, घुमरा और पैका। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हो तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हैं और बहुत आसान आसान है। कौन सा है? पहला है चरकुला नृत्य, चरकुला है। रासलीला है, ब्रज क्षेत्र वाला। फिर है रामलीला है। रामलीला तो पूरे भारत में है, लेकिन बेसिकली मनाया कहाँ पर जाता है? अयोध्या होने की वजह से और अयोध्या की इतनी मान्यता होने की वजह से उत्तर प्रदेश में रामलीला। ख्याल है, ख्याल है, नौटंकी है, नौटंकी है, और दादरा है। नौटंकी, दादरा है। और एक और याद कर लीजिएगा, कजरी भी है। कजरी डांस भी होता है और कजरी क्या है आपका? गाना भी है। ख्याल डांस भी है और ख्याल क्या है? सॉन्ग भी है। नौटंकी, जैसे आपने वहां पर देखा था, महाराष्ट्र में तमाशा देखा था, यहाँ पर क्या है? नौटंकी है। फिर उसका दादरा है, रामलीला है, रासलीला है और चरकुला है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड के तीन नाम तो ऊपर ही दिए हुए हैं। कौन कौन सा? डोमकच दिया हुआ है। डोमकच कब होता है? तो ये होता है मैरिज के समय। डोमकच कब होता है? मैरिज के समय। ठीक है, बात फगुआ, ठीक है, फागुन वाले उसमें होता है। ठीक है बात। फिर उसके बाद और डांसेस बता देता हूं, एक है मुंडारी। मुंडारी ये झारखंड के बता रहा हूँ। मुंडारी कहाँ का है? मुंडारी झारखंड का है, ये मुंडा ट्राइब द्वारा किया जाता है। संताली, संथाल ट्राइब द्वारा किया जाता है। कुरकू, कुरकू, कुरकू ये कुरकू ट्राइब द्वारा किया जाता है। ठीक है बात। और उसके बाद पैका तो है ही। पैका क्या है? मार्शल आर्ट है। पैका क्या है? मार्शल आर्ट है। तो मुंडारी मुंडा ट्राइब द्वारा, संताली संताल, कुरकू कुरकू ट्राइब द्वारा, पैका आपका मार्शल आर्ट हो जाता है। डोमकच किस पर होता है? डोमकच किस में होता है? मैरिज में। पमरिया हो गया, और फगुआ, फगुआ फगुआ वाले समय में, फागुन वाले समय में किया जाता है। ठीक है बात। अभी मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बात। मध्य प्रदेश, अब इतना अगर आप लोगों के दिमाग में रह जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बात। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ राजस्थान हैज बीन लिस्टेड इन हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? अब ध्यान से समझिएगा बाबू, थोड़ा सा इसमें मैं समय लूंगा आपका। ठीक है बात। जैसे अगर मैं बोलूं, दो तरह के आपके हेटेसाइट्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो टेंजिबल में आते हैं, टेंजिबल थिंग्स होती हैं। ठीक है बात। इनटेंजिबल क्या होता है? जिसे आप महसूस कर सकते हो, जो डांस हो गया, जो आर्ट हो गया, जो क्राफ्ट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? इनटेंजिबल में आते हैं। समझे, उसके ज्ञान होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है बात, कोई आपका माउंटेन है, कोई नेशनल पार्क है, ठीक बात, ये सब किस में आते हैं आपके? किस में आते हैं? टेंजिबल में आते हैं। तो अगर मैं बोलूं, भारत में कितने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं? तो आप बोलेंगे 42 हैं। कितने हैं? 42 है। 41वां अभी बताया था शांति निकेतन है, शांति निकेतन। और 42वां कौन सा है? 42वां कौन सा है? 42nd कौन सा है? वो है आपका होयसल टेम्पल। होयसल टेम्पल, होयसल मंदिर कहां पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ये शांति निकेतन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। शांति निकेतन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो 42 है आपके। ठीक है, 40 पहले थे। और इन दोनों को कब मान्यता मिली है? 2023 में मिली है, 2023 में मिली है। ठीक है। अब इस 42 में क्या है? जो आपके 34 हैं वो आपके कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं। 7 जो है वो आपके नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। और एक जो है, जो कंचनजंगा वाला है, वो आपका मिक्स्ड है, मिश्रित है। मिक्स मतलब क्या होता है? उसमें कल्चरल चीजें भी हैं और प्राकृतिक चीजें भी हैं। मिक्स वाला कौन सा है? कंचन जंगा। कंचनजंगा कहां पर है? कंचनजंगा माउंटेन जो है वो आपके सिक्किम में पड़ता है। वो सिक्किम और नेपाल के बाउंड्री पर है। तो वो किस में आता है? मिक्स में आता है। किस में आता है? मिक्स। वो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। तो सबको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। बाकी ये दोनों है। ये कितने हो गए आपके?
यार 34 कैसे हैं? कल्चरल हैं। 7 कैसे हैं? नेचुरल हैं। और एक क्या है आपका? मिक्स्ड है। इन दोनों को जोड़ करके ही बोल रहा हूं मैं। शांति निकेतन और होयसल टेम्पल इसमें है। शांति निकेतन और होयसल में किस में आएंगे? कल्चरल में आते हैं। किस में आते हैं? कल पहले 32 थे, अब कितने हो गए? 34 हो गए। 7 कितने? नेचुरल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक कौन सा है? मिक्स्ड है। 2023 में नेचुरल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ है? कल्चरल में। कल्चरल में दो चीजें जोड़ी गई हैं 2023 में, शांति निकेतन और होयसल टेम्पल कर्नाटक का है। ये तो हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इंटेंजिबल वाला हम देखते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट की चीजें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डांस फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो इंटेंजिबल में आता है डांस, तो उसमें देखते हैं। शुरुआत करता हूं 2008 से। 2008 में 3 को मान्यता मिली थी इंटेंजिबल साइट में, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। कौन कौन सा है? रामलीला, फिर उसके बाद वैदिक चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग और कुटियाट्टम। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम कहाँ का है? केरल का है, डांस है। रामलीला हो गया, वैदिक चैंटिंग हो गई और कुटियाट्टम हो गया। 2009, 2009 में रमम्मन। रमम्मन क्या है? ये रिलीजियस फेस्टिवल है और थिएटर है। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब त्योहार है, फेस्टिवल है, और इसमें परफॉर्म होता है थिएटर। ठीक है, रामायण पर होता है। कहां पर होता है ये? गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड में। रमम्मन हो गया, ठीक है बात। उसके बाद 2010 में, 2010 में मुडियट्टू, मुडियट्टू, मुडियट्टू सेम वही रिलीजियस फेस्टिवल है, थिएटर है, ड्रामा है, डांस है। कहाँ का? केरल का। सेम चीज है, कहाँ का? केरल का। ठीक है बात। 2008 में 3 को मिला था, 2009 में 1 को मिला था, 2010 में एक हो गया मुडियट्टू, दूसरा हो गया कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया को बोला जाता है डांस ऑफ स्नेक, या फिर सांपों का डांस कहा जाता है, सपेरों का डांस कहा जाता है। ये कहां पर है? राजस्थान में। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान में। और उसके बाद छऊ, छऊ मैंने आपको बता ही दिया है। छऊ कई बार आपने सॉल्व कर लिया है। 3 छऊ होते हैं झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। तो 2008 में 3 को मिला, 2009 में 1 को मिला, 2010 में 3 को मिला। फिर उसके बाद आता है 2012। 2012 में मिला था बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग। कहां का है ये? लद्दाख का। लद्दाख में कौन सा धर्म है? बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म है वहां पर। फिर 2013 में संकीर्तन को मिला, संकीर्तन को मिला। ये सेम है, रिलीजियस फेस्टिवल है, थिएटर है, सिंगिंग है, ड्रामा है, डांसिंग है, संकीर्तन है। कहाँ का? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। अब देखिए, रमम्मन हो गया, रिलीजियस फेस्टिवल है, थिएटर है, डांस है। कहाँ का? उत्तराखंड का। मुडियट्टू हो गया, रिलीजियस फेस्टिवल है, थिएटर है, डांस है, ड्रामा है। कहाँ का? केरल का। संकीर्तन जो है वो कहाँ का है? रिलीजियस फेस्टिवल है, थिएटर है, डांस है, ड्रामा है। कहाँ का? मणिपुर का। ठीक है। 2014 में, 2014 में एक क्राफ्ट है पंजाब का, हैंडीक्राफ्ट है, जो बना होता है ब्रास और कॉपर का। ब्रास एंड कॉपर, ब्रास एंड कॉपर का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडी क्राफ्ट है। कहाँ का? पंजाब का। इसको मिला 2014 में। उसके बाद 2016 में, उसके बाद 2016 की अगर बात करते हैं, तो 2016 में मिला था योगा को, 2016 में योगा को। और एक पारसियों का नया साल है नौरोज, पारसियों का नया साल है नौरोज, पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर माना जाता है नौरोज। उसको भी 2016 में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया। 2017 में किसको शामिल किया गया? कुंभ मेला। अब ये कुंभ मेला जो है वो कहां कहां पर लगता है? इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इलाहाबाद में किस नदी के किनारे लगता है? गंगा और यमुना और सरस्वती, माना जाता है सरस्वती का संगम है यहाँ पर, संगम में लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी नदी किनारे आपका कुंभ मेला लगता है। 4 जगह कुंभ मेला लगता है। इसको इंटेंजिबल साइड में, इंटेंजिबल कल्चरल साइड में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद 2021 में दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का दुर्गा
पूजा वेस्ट बंगाल का, इससे जोड़ा गया। दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल का, वो आपका इंटेंजिबल साइट में है 2023। अभी हाल में पिछले साल ही जोड़ा गया है किसको, गरबा को। गरबा, गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। गुजरात का है। तो इस तरह से देखेंगे तो कितने हो गए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, 15 होंगे कुल। पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15वां कौन सा है, आपसे पूछेगा 15वां कौन सा है, गरबा है। तो कुल इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स या फिर कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से हैं हमारे, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कितने हैं हमारे पास यूनेस्को द्वारा जिसको मान्यता मिली है, वो कितने हैं आपके, 15। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कितने हैं हमारे पास, 15 हैं। रामलीला, वैदिक चैंटिंग, कुटियाट्टम, रमन, मुडियट्टू, कालबेलिया, छऊ, बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तन, ब्रास एंड कॉपर हैंडीक्राफ्ट है। उसके बाद से आपका योगा है, नौरोज है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा है और गरबा है। ये सारे आपके इंटेंजिबल साइड में है। ठीक है। आई होप आज आपको आपको ये क्लास समझ में आई होगी। देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक जो होगा बिल्कुल नया होगा। देखिए ये टॉपिक जो है बिल्कुल रटंत है, रटने पर है। बहुत ही कम चीजें होती हैं जो समझने होती हैं। वन डे एग्जामिनेशन की अगर आप बात करते हो तो वहां पर उतना ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रहेगा तभी काम हो पाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी की, मैं बात करता हूं तो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, एसएससी में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के आ रहे हैं। अब आपको 60 मिनट में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप समय नहीं बचा पाओगे मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए। आपको समय बचा करके चलना होता है। हाँ मानता हूं थोड़ा सा टफ होगा, चीजें बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। मैं एक साथ आपको सारी चीजें नहीं दूंगा, लेकिन अगर एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लेंगे, एक बार आप नॉर्मल स्पीड पर देखिए, फिर उसके बाद आप इसको डबल स्पीड करके देख लीजिए, तीसरी बार फिर डबल स्पीड करके देख लीजिए। जो इसमें मैं लिख रहा हूं साथ साथ आप लिख लीजिए, उसको चिपका लीजिए। 24 घंटे तक उसको देखिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, जब तक अगला लेक्चर नहीं आ जाता है उसको रिवाइज कर लीजिए। मैं आपकी गारंटी के साथ कहता हूं आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। समझ में आई बात की नहीं आई। आज आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, पर दिक्कत एक चीज की ये है ना कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। मैं इतने मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूं, परंतु आप में से कोई देखता नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे बताइए ना, मैं उसे सुधारूंगा। कहीं पर भी समस्या होती है आप मुझसे बताइए, बताइए मैं उसे सुधारूंगा। ठीक है। पर मेरी मेहनत को इस तरह से वो मत जाने दीजिए। समझ में आ रही बात। एक दिन में दो दो वीडियो बनाना, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस पर काम करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। कहीं पर भी कोई समस्या आती है आप मुझे बताइए, मैं उसे सुधारूंगा। आप लोगों ने मुझसे बोला राइटिंग की दिक्कत होती है, दिखता नहीं है, मैंने उसको सही कर लिया। आपने बोला आवाज की समस्या होती है, मैंने उसे सही कर लिया। अब कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसे याद कर लीजिए, क्वेश्चन के साथ जो चीजें बता रहा हूं उसे दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन के इतर अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो उसे दिमाग में रख लीजिए। कैसे नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। अपने पर भरोसा रखो। ठीक है बात, कर ले जाओगे। ठीक है बात। चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।